डोबर्नियर्स ट्राइड। अभी हम लोग ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हम लोग ने देखा कि इस स्टडी का पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये डोबर्नियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे 18th सेंचुरी के ही। इनके टाइम पे सिर्फ 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ओके, जर्मन साइंटिस्ट, इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि एलिमेंट्स का कोई भी प्रॉपर्टी, फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, किसको रिलेट करता है? डायरेक्ट रिलेट करता है उसको एटॉमिक मास से। लेकिन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट का वो डायरेक्टली रिलेट होता है उसके एटॉमिक नंबर से। आगे, ही अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इन ऑर्डर A + C / 2। ठीक है, A + C / 2। ओके, 3 एलिमेंट्स लिया उन्होंने A, B एंड C। तो उन्होंने क्या बोला कि A + C करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमेशा B रहेगा। क्यों? तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लिए, जैसे उन्होंने तीन एलिमेंट्स लिए, एलिमेंट A, एलिमेंट B, एलिमेंट C। ठीक है, एलिमेंट A + एलिमेंट C डिवाइड बाय 2, तो हम लोग को एलिमेंट B का एटॉमिक मास मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या एलिमेंट A का, क्या एलिमेंट A का एटॉमिक मास प्लस एलिमेंट C का एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2 विल बी ऑलवेज इक्वल टू B, एलिमेंट B का एटॉमिक मास। तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 6.9। ओके, सोडियम का हम लोग को पता नहीं है, मतलब पता है लेकिन हमें फाइंड करना है, किससे? डोबर्नियर ट्राइड से। तो और पोटेशियम का कितना होता है? 39.1। तो अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर A + C, A, B, C, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर क्या होगा? 6.9 + 39.1 डिवाइड बाय 2। इसका क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आना चाहिए 23.0। ओके, और सोडियम का भी एटॉमिक मास होता है 23। ओके, 23.00 लिखो, नहीं लिखो, एक ही बात है। एक और एग्जांपल लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें हम लोग ब्रोमीन का फाइंड करेंगे और क्लोरीन और ब्रोमीन का पता रहेगा। क्यों? क्योंकि A, B, C, A + C डिवाइड बाय 2 = B, तो हम लोग को B का फाइंड करना है। क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का हमें पता नहीं, और आयोडीन का होता है 126.5। ओके, और 126.9। ओके, तो कैसे होगा इसका? A + C / 2 = B। ठीक है, तो क्या होगा? 35.5 + 126.9 डिवाइड बाय 2, तो हम लोग को कितना मिलेगा? 81.2। ओके, तो हम लोग ने 2 एग्जांपल देखे, पहला देखे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा देखे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है, लेकिन इसका जो लास्ट पॉइंट है, however all the known elements cannot be classified into Dobernier's triad। सारे नोन एलिमेंट्स डोबर्नियर ट्राइड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। नाउ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, इसका भी फ्लोचार्ट वाइज क्यों पढ़ा रहा हो? क्योंकि फ्लोचार्ट वाइज इजी होगा, ये डायरेक्ट पूरा आंसर भी हो सकता है। ओके, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
न्यूलैंड्स जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड्स, ठीक है। रिलेटेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक मास, इन्होंने भी वही बोला जो डोबर्नियर ने बोला। डोबर्नियर ने क्या बोला कि एटॉमिक मास किससे रिलेट करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके, एलिमेंट्स के, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके टाइम पे 35 एलिमेंट्स थे 1866 में, ओके। तो इन्होंने 35 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे वो अरेंज करते गए, ठीक है। लोअर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स को पहले रखा और हायर वालों को बाद में, ठीक है। और ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स तो उनका नाम है, लेकिन ये लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑक्टेव्स जैसे सिंगल, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, सेप्टा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, ठीक है। सिंगल यानी 1, डाई यानी 2, ट्राई 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑक्टा यानी ऑक्टेव्स यानी 8, ठीक है, यानी 8 का लॉ, ऐसा बोल सकते हैं, ऑक्टेव्स का लॉ, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि हर पहला एलिमेंट, ठीक है, अपने बाद के 8वें एलिमेंट से सिमिलर होगा, किसमें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम और बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4। इन्होंने ऐसा 2-3 एग्जांपल्स दिए, 4 और मैग्नीशियम 12, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि 4 एंड 12 मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी है वो बेरिलियम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सेम वैसे ही क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन होता है 9 और फ्लोरीन होता है 17, ठीक है। तो क्लोरीन हम लोग को पता ही है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में आते हैं, ठीक है। देखो 9 एंड 17, ठीक है, दोनों में गैप कितना है, 8 एलिमेंट्स का, इसलिए क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उन्होंने क्या बताया कि हर पहला एलिमेंट अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से सिमिलर होगा, ठीक है। फिर लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक क्या था कि जो इनका लिमिटेशंस है वो किस तक था, सिर्फ कैल्शियम तक, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20, यानी ये लॉ सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था, ओके। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव, ओके। अब उनके बाद मेंडलीव आए। मेंडलीव कब आए, 1869 से 1872 के बीच इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। पीरियोडिक टेबल 1869 से 1872 तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। वो रशियन साइंटिस्ट थे और उनका नाम था डिमित्री मेंडलीव्स, ठीक है। He arranged all elements according to increasing order of their atomic masses. जो चीज़ डोबर्नियर ने किया वही न्यूलैंड ने किया, जो न्यूलैंड ने किया वही मेंडलीव ने भी किया। मेंडलीव ने भी यही बोला कि एटॉमिक मास ही रिलेट करता है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। लेकिन जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अपने पीरियोडिक टेबल में लिखा। क्या कि उनके ऑक्साइड्स, एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और भी बहुत सारे चीज़ उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बताए थे,
ठीक है, तो ये था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे मेरिट्स हैं, बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। ओके, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हम लोग ने अब भी देखा। अब जैसे मैंने बोला था कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे मेरिट्स हैं और बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो क्या हुआ था, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास रिवाइज किए गए थे। फॉर एग्जांपल बेरिलियम का पहले मास था 14.09, फिर उसको करेक्ट किया गया, बेरिलियम का मास हो गया फिर 9.4। ओके, फिर दूसरा मेरिट क्या था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, कि उन्होंने बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस रखे थे। वेकेंट स्पेसेस मतलब खाली जगह। जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, वो पीरियोडिक टेबल में उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल को नहीं भरा। समझो यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट है, एक वेकेंट स्पेस छोड़ दिया, यहाँ एक वेकेंट स्पेस छोड़ दिया, यहाँ एक वेकेंट स्पेस छोड़ दिया। हर जगह एलिमेंट भरा है और कहीं ना कहीं कोई वेकेंट स्पेस छोड़ दिया। तो उन्होंने वेकेंट स्पेस क्यों छोड़ा, किसके लिए? तब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ओके, तो उन्होंने वेकेंट स्पेस किसके लिए छोड़ा? अभी कितने हैं? 118। उन्होंने ये सोच के वेकेंट स्पेस छोड़ा कि इन फ्यूचर अगर और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो उसको तो हम लोग ये टेबल में नहीं रख सकते ना। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे वेकेंट स्पेस छोड़ दिया कि हम लोग इन फ्यूचर अगर और एलिमेंट्स भी ऐड हुए तो उसको हम लोग ये टेबल में फिट कर सके, ठीक है। और उनका तीसरा मेरिट क्या था कि वो क्रिएट किए जीरो ग्रुप। किसके? जीरो ग्रुप किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। नोबल गैसेस जीरो ग्रुप में बहुत अच्छे से फिट भी हुए, लेकिन नोबल गैसेस, बहुत सारे नोबल गैसेस जैसे आर्गॉन, नियॉन, हीलियम, ये सब 19th सेंचुरी के एंड तक डिस्कवर हुए थे। इसीलिए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस को अपने अंदर बराबर फिट करने में उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे नोबल गैसेस फिट हो गए इनके जीरो ग्रुप में। ओके, तो अभी हम लोग ने देखा क्या थे मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ लेट अस सी डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अभी तक हम लोग मेरिट्स देखे, यानी उसके अच्छी चीजें। डीमेरिट्स यानी उसके बारे में जो अच्छी चीजें नहीं है, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो क्या है सबसे पहला डीमेरिट? व्होल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ निकल एंड कोबाल्ट इज द सेम and therefore an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev periodic table, ठीक है। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में निकल और कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था वो सेम था। कितना था? 58.933, ठीक है। तो वोल नंबर यानी जो पॉइंट से पहले का नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड वोल नंबर, ठीक है। तो निकल और कोबाल्ट का एटॉमिक मास सिर्फ वोल नंबर से सेम था, और यहाँ भी 938 एंड 958, जो कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो एक एम्बिग्यूटी थी रिगार्डिंग किसके, कि उस सीक्वेंस को, कोबाल्ट और निकल को मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखे। ओके, isotopes was discovered a long time after Mendeleev put forth in the periodic table, and hence it was a challenge to place them in Mendelev's periodic table. आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। जिसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। और आइसोटोप्स डिस्कवर हुए मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के आने के बहुत टाइम बाद। तो ये एक चैलेंज हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले वाले साइंटिस्ट लोगों के ऊपर कि कैसे हम सारे आइसोटोप्स को मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में डालें। यानी एक मुश्किल आ गई, ये किस में आना चाहिए? इसलिए डीमेरिट्स में, ठीक है। और एक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हम लोग को पता है हाइड्रोजन सिर्फ H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है। ओके, हाइड्रोजन क्या क्यों पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बीच में हम लोग को लेके बहुत सारे ये थे, क्योंकि एज इट शोज सिमिलैरिटी विद द ग्रुप 7 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 7 एलिमेंट्स में कौन आते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस है और ये सब भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, ये सब भी Cl2, Br2, I2 ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसलिए हाइड्रोजन के पोजीशन को लेके बहुत सारी ये थी कि हाइड्रोजन को हम लोग ग्रुप 7 में प्लेस करें, या फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है यानी उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ग्रुप 1 में प्लेस करें या फिर ग्रुप 7 में। तो ये पॉइंट भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट था। ओके, तो हम लोग इसको, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबली हर साल आता है, मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अभी तक हम लोग ने देखा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, डॉबर्नियर्स, ट्राइड्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन थी कि वो लोग ने एटॉमिक मास के हिसाब से अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक मास रिलेट करता है कोई भी एलिमेंट के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैसा नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है किसी भी एलिमेंट का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, एस ब्लॉक, ये वाले पार्ट को बोलते हैं एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस इज एफ ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 18 ग्रुप्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। और नीचे जो जीरो ग्रुप मेंडलीव ने बनाया था नोबल गैसेस के लिए, आर्गॉन, नियॉन, ये सब के लिए, वैसे यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनाया गया है। ओके, तो हम लोग इसको समझने के लिए पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम लोग को पता है कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के इर्द गिर्द होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में, और अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट्स में कौन से चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, इसलिए एक हाइड्रोजन। ओके, देयर आर टोटल 4 शेल्स। 4 शेल्स होते हैं। द फर्स्ट शेल इज K, L, M एंड N। ठीक है, जो K शेल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो L शेल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है टू होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो M शेल होता है उसका 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड N शेल होता है उसका 34 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हम लोग को पता चल गया कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड में सिर्फ 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 34। ठीक है,
तो हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज H1। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग लेंगे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। पहले शेल में कितना आएगा 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कितनी 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की। दूसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, ओके कितना हुआ 10, और क्लोरीन का क्या होता है 17 एटॉमिक नंबर, तो हम लोग को कितना और चाहिए 7। थर्ड की मैक्सिमम कैपेसिटी है 18, लेकिन हम लोग को सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 287। ठीक है, 287 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं साइज की। कोई भी एलिमेंट का साइज, कोई भी एटॉम का साइज कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हम लोग ने शेल को देखा कि शेल क्या होता है, देयर आर 4 शेल्स, और हर शेल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक साइज पता करना है। हाइड्रोजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक साइज मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज एटॉमिक साइज। ओके, so our next topic is modern periodic law. एंड साथ ही में हम लोग स्टडी करेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लोग ने पढ़ा इससे पहले। सबसे पहले डोबर्नियर आए, मेंडलीव आए, न्यूलैंड्स आए, उन्होंने अपना थ्योरी रिप्रेजेंट किया अपने अपने हिसाब से। उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाए, कितने एलिमेंट्स कब थे वो हम लोग ने पढ़ा है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब मॉडर्न मतलब अभी के टाइम पे टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स नोन है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने प्रपोज किया था और कब प्रपोज किया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मॉजली इन 1913 AD। ओके, अब हम लोग को पता चल गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, और कौन प्रपोज किया था ये लोग, हेनरी मॉजली। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता कैसा है, वो दिखता कैसा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इट कंसिस्ट ऑफ 118 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है दैट इज फर्स्ट एलिमेंट। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, ईच बॉक्स कंटेन्स एन एलिमेंट। ठीक है, जो ये वाला सीरीज होता है, ये वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज एस ब्लॉक। ओके, दिस इज नोन एज पी ब्लॉक। दिस इज नोन एज, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी मेटल्स। और पी ब्लॉक में यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, किसके बीच में, एल्यूमिनियम और बोरॉन के बीच में। ओके, आई एम सॉरी, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, सॉरी बोरॉन ऊपर होता है,
बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के बीच से एक जिगजैग लाइन स्टार्ट होती है, ठीक है। कभी भी तुम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो बोरोन के नीचे और एल्यूमिनियम के ऊपर से एक जिगजैग लाइन स्टार्ट होती है। ये जिगजैग लाइन डिफरेंशिएट करता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जिगजैग लाइन के राइट साइड में जो होते हैं दैट आर नॉन मेटल्स, ओके, और यहां पर होते हैं मेटल्स, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पता चला। और एक लास्ट होता है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है? एफ ब्लॉक में होते हैं जनरली लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। अब आते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के ऊपर। अभी जब हम ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी हम इसी में पढ़ेंगे, ओके। एक मिनट, जगह, हाँ, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे, ओके। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जब भी कोई कैरेक्टर यहाँ से इस तरफ जाता है या फिर यहाँ से इस तरफ जाता है तो उसमें क्या क्या चेंज होता है। तो जब सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये अपना लेफ्ट साइड है, ऐसे खड़े अपन, ये अपना लेफ्ट साइड है, हम लोग ने टेबल को देख रहे, लेफ्ट साइड से जब राइट साइड तक को जाएंगे तो वी आर स्टडीइंग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, ओके। जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट होगा दैट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम यहां से आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अभी एटॉमिक नंबर क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी? एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीज, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है, इसके वजह से उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज जरूर कम ही होगा, ठीक है। तो जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये होता है। अभी हम देखेंगे कि जब एक पीरियड में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। जब भी हम आगे यहाँ से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्यों एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा? क्योंकि उस एलिमेंट का साइज बढ़ेगा। एलिमेंट का साइज बढ़ेगा इन सेंस क्या, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो उसका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस विल इंक्रीज। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इंक्रीजिंग
एटॉमिक रेडियस, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस हो गया। अभी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और यहां पर क्या हो रहा है, और increasing electropositivity and metallic characters, ठीक है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो सॉरी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बड़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो उसकी नेगेटिविटी, तो जनरल सी बात है कि नेगेटिविटी इंक्रीज ही होगी, इसीलिए इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज वर द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स।